नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं दोस्तों। अभी तक जो हम 14, 15, 16, 17 को जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, वो इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। मतलब आज हमारा मॉडल पेपर 23वां है। हमने 22 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आपके जिनके 20 तारीख को 21, 22, 23, 24 और जो 30 या 28 को जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जो अभी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी पूछे गए हैं दोस्तों। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ जाइए। जल्दी मैं इस चैनल पर क्लासेस लगवा दूंगा दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। मैं बिना देरी करे शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, व्याख्या सहित क्लास है आज। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। पहला क्वेश्चन, ताजमहल उत्सव किस राज्य का त्योहार है? ताज उत्सव है दोस्तों, ताजमहल नहीं है, वह ताज उत्सव है। हाँ, ताज उत्सव किस राज्य का त्योहार है? पहला ऑप्शन है आपके लिए राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन को टिक करें। क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? ताज महोत्सव किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? ताज महोत्सव है दोस्तों किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का ये त्यौहार है। आगरा शहर में भी शिल्पग्राम में दोस्तों ये मनाया जाएगा, त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। आगरा के में शिल्पग्राम में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया ना, ये क्वेश्चन भी आपके 14 या 15 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने है ये भी पूछा गया एग्जाम में है। आप लोग देख लें, 15वीं जो शिफ्ट थी ना 15 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए राज्यों का संघ, दूसरा है महासंघ, तीसरा है परिसंघ और चौथा है परिसंघ प्रबल। कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन को टिक करें। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? जल्दी से सभी बच्चे बताएं। जो ऑप्शन बी को सोच रहे हैं टिक करने की गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं और डी वाले भी गलत हैं। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट हैं, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है दोस्तों। अभी हमने कितने 22 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 23वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो हमने मॉडल पेपर सीरीज में भी पढ़े हैं, वही क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में भी। 743वां प्रश्न देखिए, तालीकोटा। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके आया है एग्जाम में 14 तारीख वाले शिफ्ट में। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके लिए 26 जनवरी 1565 को, दूसरा है 20 जनवरी 1566 को, तीसरा है 21 जनवरी 1960 को और चौथा है 18 जनवरी 1950 को। राइट ऑप्शन टिक करें कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, व्याख्या सहित क्लास चलेगी। आज आपको बस ध्यान से सुनना है, क्या पता जो क्वेश्चन सुन रहे हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इससे आपका भला हो जाए दोस्तों। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 26 जनवरी 1565 को। किस किसने ए ऑप्शन टिक किया है? ए ऑप्शन को टिक करने वाले बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। ये युद्ध किनके बीच में हुआ था वो भी ध्यान में रखें। ये युद्ध हुआ था दोस्तों दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था दोस्तों। मैं वापिस बोल रहा हूँ, ये युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर विजयनगर साम्राज्य हार गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए जिसने भी टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। मित्रों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 744। इस प्रश्न का जवाब दे। बहुत ही शानदार और इजी सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 744 देखिए, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन देशों के बीच में है? भारत और चीन, दूसरा ऑप्शन नेपाल और भूटान, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश और म्यांमार, चौथा ऑप्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश। राइट ऑप्शन को टिक करें। क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से आंसर करेंगे इसका, गलत कोई नहीं करेगा। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन की है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन ए टिक किया दोस्तों? ऑप्शन ए को टिक करने वाले बिल्कुल
सही है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। दोस्तों ये रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है दोस्तों। मैं वापिस बोल रहा हूं, ये रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और चीन के तिब्बती क्षेत्र की सीमा रेखा है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखें, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है दोस्तों। ये रेखा क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। हमारा 745वां प्रश्न देखिए मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही हो इस वीडियो कर दीजिए आप लाइक, और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो कर दीजिए दोस्तों शेयर। सभी में इस वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से। आज हमारा 23वां मॉडल पेपर है। हम 22 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो 22 मॉडल पेपर जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप लोग वॉच कर लीजिए। प्रश्न नंबर 745 देखिए, किस अंग्रेज शासन ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया? दोस्तों अंग्रेज शासन पूछा है। अब ये मत सोचना कि सर ने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो नहीं, इसमें अंग्रेज शासन पूछा है। अंग्रेज का वो कौन सा शासक था जिसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी और डी चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान से पढ़ें दोस्तों, अंग्रेज शासन है दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। सभी बच्चे सोचेंगे कि राजा राम मोहन राय तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज शासन में पूछा है। तो दोस्तों वो अंग्रेज शासन है चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ दोस्तों, कौन है वो अंग्रेज शासक? चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ ने दोस्तों ये प्रतिबंध हटा दिया था। किसने ऑप्शन डी को टिक किया मित्रों? ऑप्शन डी को जो भी मेरे मित्र टिक करें वो बिल्कुल सही टिक करें दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक कर रहा है। अब बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 746वां प्रश्न देखिए। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 746 करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों। हाल में ही भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज बनाया है, पूरा किया दोस्तों? बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने योग्य क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम और चौथा त्रिपुरा। राइट ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाल में ही भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? ये किया है दोस्तों सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य ने। किसने ऑप्शन सी टिक किया मित्रों? सिक्किम राज्य में ये पूरा किया दोस्तों। अब और देखिए दोस्तों, सिक्किम में तीस्ता नदी किस नदी पर है दोस्तों? ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। तीस्ता नदी मित्रों, ये पूरा हुआ है दोस्तों। तीस्ता नदी पर 200 फीट बेली ब्रिज बनाया है दोस्तों। कितना फीट है ये? 200 फीट है मित्रों। ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, कितना फीट था? 200 फीट। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। और किस नदी पर? तीस्ता नदी पर। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएगा अगर आया तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित है, फटाफट से उड़ा दीजिए। इजी प्रश्न है 747। प्रश्न नंबर 747 का जवाब दे मेरे सभी मित्र। जिस प्रकार से 3 से 4 हुआ, 4 से 10 हुआ और 10 से 33 हुआ है, फिर आगे ब्रैकेट में क्या आएगा? राइट ऑप्शन टिक करें। क्या आएगा ब्रैकेट में? सभी मित्र, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो 3 × 1 + 1 कितना हो रहा है? 4। 3 एकम 3 और 1 4। उसी तरह से 4 × 2 + 2, 4 × 2 होता 8। 8 में जो 2 जोड़ा तो मिला 10। यानी सीरीज पता चल रही है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 ही प्लस हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ही प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार आप डायरेक्ट कर दीजिए। 33 में आप कितना मल्टीप्लाई करिएगा? 4 मल्टीप्लाई करिएगा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 132 आएगा, और 132 में ही आप कितना जोड़ दोगे? 4। तो आपके कितना होगा? 136। तो 136 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 136 बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं मित्रों। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दो दोस्तों 748वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 748, निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, जी हाँ दोस्तों, वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी मित्र कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन आपके लिए क्लीमेंट इटली, दूसरा ऑप्शन आपके लिए भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन आपके लिए है चर्चिल। अब जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए।
सभी मित्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सभी मित्र कर दें शेयर। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो की पीडीएफ नहीं देखी है या पीडीएफ चाहते हैं या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मित्रों, जल्दी से जवाब दें। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 748 जवाब दें जल्दी से। जो बच्चे ऑप्शन ए की सोच रहे हैं गलत टिक कर रहे हैं, बी की सोच रहे हैं ये भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं, सी जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है दोस्तों। और ये लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? ये हमारे भारत के अंतिम वायसराय गवर्नर थे। वायसराय गवर्नर थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अंतिम थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 749 साइंस से संबंधित ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 749 देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ग्लूकोज में, शर्करा में, वसा में या फिर अमीनो एसिड में? एसिड इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अम्ल बोलते हैं। राइट ऑप्शन को टिक करें, क्या राइट ऑप्शन होगा? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा शर्करा, तीसरा वसा, चौथा अमीनो एसिड। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एमिनो अम्ल। किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? ऑप्शन डी को जो भी मेरे मित्र टिक कर रहे हैं, जो भी मित्र ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। जिन बच्चों के एग्जाम 20, 21, 22, 23 का एग्जाम्स है उन लोगों के लिए ये वीडियो तो रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर से ही आपके क्वेश्चन छपेंगे सीधे एग्जाम्स में, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करो। किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। लाल मिट्टी, जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। पहला ऑप्शन फास्फोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ह्यूमस और चौथा लोहा। क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को कर दें शेयर। दोस्तों लाल मिट्टी लाल होती है दोस्तों आपके लोहे की वजह से दोस्तों, इसमें लोहा पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी किसने टिक किया है भाई? ऑप्शन डी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब हम बिना रुकावट करे, बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके समक्ष, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रश्न नंबर 751 देखिए, द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर भारत? क्या सही जवाब होगा? सभी बच्चे बताएं। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यह हुआ था दोस्तों नीदरलैंड में आयोजित हुआ है दोस्तों। ये मंच कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? नीदरलैंड में। किसने ऑप्शन ए टिक किया? ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं। ए ऑप्शन को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए नीदरलैंड में भी दोस्तों ये जो हमारे केंद्रीय उर्वरक रासायनिक केंद्रीय इनके जो राज्य मंत्री हैं, उन राज्य मंत्री का क्या नाम है? श्री भगवंत खुबा। इन्होंने दोस्तों है ना, इनके नेतृत्व में ये मंच लॉन्च किया गया। भगवंत खुबा। अब ये भगवंत खुबा कौन है? तो ये भगवंत खुबा दोस्तों हमारे केंद्रीय रासायनिक उर्वरक राज्य के मंत्री हैं दोस्तों। तो इनके नेतृत्व में ये मंच नीदरलैंड में आयोजित हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप ध्यान में देखते रहेंगे, जो भी मैं अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या पता उनमें से आपका क्वेश्चन एक आ जाए, तो आपको ध्यान से सोचना है, ध्यान से वीडियो फोकस होकर देखनी है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अब हमारा 752 वाले प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। सिरोजादुल्ला किस युद्ध में अंग्रेजों से हार गए थे? पहला ऑप्शन है बक्सर के युद्ध में, दूसरा ऑप्शन है आपके प्लासी के युद्ध में, तीसरा ऑप्शन आपके लिए है हल्दीघाटी के युद्ध में और चौथा ऑप्शन आपके लिए है इनमें से कोई नहीं। सभी मित्र कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। सिरोजादुल्ला हार गए थे दोस्तों आपके प्लासी के युद्ध में दोस्तों। कब हार गए थे? किस युद्ध में हारे थे? प्लासी के युद्ध में दोस्तों। अब ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कोई बताएगा मुझे?
कमेंट सेक्शन में बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था मित्रों। तो दोस्तों अब आप लोग ध्यान से समझना, प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों आपके 23 जून, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे ये डेट, 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों। 1757 में हुआ था ये, 23 जून 1757 को दोस्तों हुआ था। और किस नदी पर हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो नदी थी भागीरथी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भागीरथी नदी के किनारे ये हुआ था ये युद्ध दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अब किन किन के बीच में होता तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक तरफ यहाँ पर वर्सेस लिख देते हैं, एक तरफ तो दोस्तों आपके ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, एक तरफ आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो दूसरी तरफ थी दोस्तों बंगाल की सेना दोस्तों। कौन सी थी दूसरी तरफ? बंगाल की सेना थी, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंगाल के नवाब की सेना थी, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको डेट ध्यान में रखनी है कि 23 जून 1757 के, और किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो नदी है दोस्तों आपकी भागीरथी नदी। किन के बीच में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर आपसे पूछा गया तो। अजंता की गुफाएं कहां पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी एग्जाम्स में पूछा गया है, शायद ये 14 तारीख वाली फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? कोलकाता में, महाराष्ट्र में, लखनऊ में, दिल्ली में है। जल्दी से बताएं सभी बच्चे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। जल्दी से बताएं किसमें? ये महाराष्ट्र में। किस किसने ऑप्शन बी को मार्क किया है? किस किसने एक झटके में ऑप्शन बी को लॉक किया है? ऑप्शन बी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक करें भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। ईमानदारी से बताएं किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? बहुत सारे ने ए भी टिक किए हैं दोस्तों, गलत भी टिक किए हैं, किसी ने सही भी टिक किए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके समक्ष आया बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे, 754 प्रश्न का जवाब दें। गुलामगिरी पुस्तक, जी हाँ दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास ठाकुर के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करें एक बार जल्दी से वीडियो कर दें लाइक, सभी मित्र एक बार वीडियो कर दें लाइक दोस्तों, और वीडियो को भी शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी इस चैनल पर उसकी क्लासेस भी आपके लिए लग जाएगी। गुलामगिरी पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब लिखी गई? 1873 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी मित्र दोस्तों। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में लिखी गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न का जवाब। किस किसने सी ऑप्शन को मार्क किया? किस किसने सी ऑप्शन को लॉक किया भाई? सी ऑप्शन को लॉक करने वाले बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ये जिनके 20, 21, 22, 23, 24 को एग्जाम्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में से आपके क्वेश्चन छपेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को पूरा अंत तक। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहीं पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा ध्यान रखें, इजी सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर? राइट ऑप्शन को टिक करें, क्या सही जवाब रहेगा? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर? इजी सा प्रश्न, आई थिंक सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों, अभी कौन है हमारे प्रधानमंत्री? पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी जो भी मेरे स्टूडेंट्स टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। रीजनिंग से क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे इसको क्रैक कर देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे। जिस प्रकार से 5 से 10 हुआ है, 10 से 17 हुआ है, 17 से 90 में क्या आएगा? कमेंट करें। पहला ऑप्शन 28, 26, 25 या फिर 27, क्या राइट ऑप्शन है? सभी बच्चे कमेंट करें। सभी बच्चों का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं एक झटके में कौन उड़ाता है। इजी प्रश्न है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो 5 से 10 हो गया है, मतलब पहले अपन देखो डिफरेंस ले लेते, पहले डिफरेंस ले लेते। यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का आ रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है? 7 का आ रहा है। अब कुछ पता चल रहा है आपको? जैसे 5, 7 कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है दोस्तों? विषम संख्या है,
ओड नंबर है, इंग्लिश में बोले तो ओड नंबर। विषम संख्या 5, 7, अब आगे क्या आएगा 9। चलो आप 17 में 9 प्लस करके देखिए। 17 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा दोस्तों आपके 26 आएगा। कितना आएगा 26, जो ऑप्शन बी में है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन बी टिक किया है? अब आपको पता करना है कि 26 राइट है या नहीं है, तो आप एक बार यहाँ पे 26 लिख के देखिए। यहाँ पर 26 लिखा, अब देखिए 5, 7, 9, अब आगे विषम नंबर क्या आएगा 11 आएगा। अब आप एक काम करिए, 26 में 11 प्लस कर दिए। अगर ये 37 आ जाता है तो राइट है, 26 में 11 प्लस करेंगे तो आपके 37 ही आएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। किस किस को समझ में आया है थंब इमोजी क्रिएट करें, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों बिना रुके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 757 देखिए, सभी बच्चे देखेंगे। प्रश्न नंबर 757 देखिए, सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना इस प्रश्न का। शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में पूछा जाता है। शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? दोस्तों शिपकीला दर्रा है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में। किस किसने ऑप्शन सी टिक किया है? शिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब आप लोग और देख लीजिए दोस्तों, शिपकीला दर्रा, जी हाँ दोस्तों, ये शिपकीला दर्रा यहां से दोस्तों आपके सतलुज नदी, कौन सी नदी एक बार मैं लिख देता हूं, सतलज नदी दोस्तों, सतलज नदी दोस्तों, यहां से इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी इस दर्रे के पास से ही एक तंग घाटी से गुजरती है। तंग घाटी से गुजरते ही तिब्बत से भारत में एंट्री मारती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सतलज नदी भारत में कैसे एंट्री मारती है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सतलज नदी शिपकीला दर्रे के पास से एक तंग घाटी से गुजरकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। तो ऑप्शन इसके लिए सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 758वां प्रश्न देखिए, सभी मित्र ध्यान से देखेंगे और हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न नंबर 758, सभी बच्चे बताएं, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करवाई? राजगृह, पाटलिपुत्र, मगध या फिर कुंडलवन? राइट ऑप्शन को टिक करें क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करवाई थी? इजी सा प्रश्न, आई थिंक सभी बच्चों ने बता दिया होगा। ये आयोजित करवाई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। किसमें? पाटलिपुत्र में। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? जो भी मेरे मित्र ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यू ऐसे ही अग्रसर होते जा रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब दें दोस्तों, इजी सा प्रश्न है, साइंस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 759, निम्न में से किसमें से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से, निर्वात से, वायु से या जल से? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न के लिए। वो है दोस्तों ऑप्शन ए। किसने ए ऑप्शन टिक किया भाई? ए ऑप्शन को किसने लॉक किया है? ए ऑप्शन को जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई, एकदम सटीक आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। आई थिंक इस क्वेश्चन में भी किसी को भी डाउट नहीं होगी दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन तो देखते ही एक बार एक झलक में उड़ जाने चाहिए दोस्तों। ऐसे आप लोग अपनी रीजनिंग को तैयारी करें दोस्तों। जिस प्रकार से ADHM का संबंध JWSN से है, उसी प्रकार आप लोगों को जो संबंध इसमें लगा हुआ है ना, वही संबंध आपको CFJO से लगाना है और यहाँ पर डिब्बे में क्या आएगा उसका संबंध बताना है। जल्दी से बताएं CFJO का संबंध किससे होगा? जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे लिखेंगे कि सर जी 760वें प्रश्न का जवाब ये है। सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें, पहले हम एक एक अक्षर को उठाते, पहले ए और जेड का संबंध देखते दोस्तों। ये ए जेड का अपोजिट है। ए का अपोजिट कौन है? जेड। उसी तरह से डब्ल्यू का अपोजिट कौन है? सॉरी, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, तो उसी प्रकार एच का अपोजिट एस है, एम का अपोजिट एन है। हमें पता चल गया दोस्तों इसमें अपोजिट सीरीज यूज हो रही है, तो हम इस वाले जो हमें पूछा उसमें भी हम वही अप्लाई करते हैं। सी का अपोजिट होता है दोस्तों एक्स। क्या होता है? एक्स। एक्स किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक्स सी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो आपके ये ए बी और डी ये तो ऑलरेडी कट हो गए, टर्मिनेट हो गए हैं। तो सी का अपोजिट एक्स है, एफ का अपोजिट यू है, जे का अपोजिट क्यू है और एल का अपोजिट ओ है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
किस किस को अभी तक समझ में नहीं आया है? जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 761वां प्रश्न देखिए। ये वीडियो आपके लिए मैं वापस बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में जो एग्जाम्स आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ और जो 14, 15, 16, 17 को जो पूछे हुए क्वेश्चन है ना वो भी लेके आया हूँ। अब इस प्रश्न का जवाब दें। ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? जल्दी से बताएं सभी बच्चे, बहुत ही इजी प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? पहला ऑप्शन केंद्रीय मंत्रालय को, गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट को या फिर राज्य सचिव को। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। ये शक्तियां दी गई थी दोस्तों गवर्नर जनरल को। दोस्तों किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 762वें प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यवसाय, कृषि या शिक्षा? जल्दी से बताएं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 763 का जवाब दें। ये क्वेश्चन दोस्तों वापस रिपीट हो गया है। अभी हमने टिक किया था। इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन का है दोस्तों। आंसर इसका सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले अंग्रेजी शासन थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ये रिपीट हो गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 764 और ये प्रश्न दोस्तों मैं दोबारा लेके आया हूँ। पहले हमारे जो मॉडल पेपर था, शायद वो मॉडल पेपर ध्यान नहीं है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था और आपके एग्जाम्स में भी आया ये क्वेश्चन स्वराज पार्टी वाला। मैं वापस लेके आया हूँ। अभी तक जिस बच्चे ने इसको नहीं देखा एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने या फिर लाला लाजपत राय ने? राइट ऑप्शन को टिक करें कमेंट सेक्शन में क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था दोस्तों आपके लोकमान्य तिलक ने। दोस्तों किस किसने ऑप्शन सी टिक किया है? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। ध्यान रखेंगे सभी मित्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। सभी को रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 765 देखिए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 300 ईस्वी में, 326 ईस्वी में, 225 ईस्वी में या 320 ईस्वी में? राइट ऑप्शन को सभी मित्र टिक करेंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? सिकंदर ने, यहाँ पे भारत होगा है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 300 ईस्वी में, 326 में। यह आक्रमण किया था दोस्तों आपके 326 ईस्वी में। किस किसने बी ऑप्शन को मार्क किया है? एक झटके में लॉक करने वाले कितने बच्चे हैं दोस्तों बी ऑप्शन को? बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मित्रों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारे टोटल मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं 23। कितने हो गए हैं? 23 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गए। उन 23 मॉडल पेपर को मिला के हमारे टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक के 765। इतने क्वेश्चंस अगर आप लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए देखकर चले जाते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। जीके जैसे आपके कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे वो रीजनिंग्स हो। आप लोगों को दोस्तों हर एक मॉडल पेपर देखना है। नहीं देखें जिन्होंने वो अभी तक, जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और देख लीजिए। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, जो लोग एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। इसी चैनल से जुड़िए। इसी चैनल पर दोस्तों आपको जल्दी इसकी क्लासेस मिल जाएंगी। जो लोग दोस्तों इस वीडियो की, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहते हैं वो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो दोस्तों आपको लगता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस वीडियो कर दें लाइक। सभी मित्र एक बार वीडियो करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करेंगे शेयर। सभी मित्रों में एक बार शेयर कर दें दोस्तों। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं या फिर जो लोग विजिट किए हैं वो एक बार जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ दोस्तों, जिनके कल 20 तारीख को एग्जाम्स है। उनके लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। दिल से पेपर अच्छा करना दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।